हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के द्वारा क्लास 10 में जो प्री टेस्ट एग्जामिनेशन 2024-25 में हुआ है सोशल साइंस का, उसका आंसर की को देखेंगे कि आप लोग जो जो आंसर टिक करके आए हैं आंसर आप लोग का सही है या नहीं, मिलाइएगा आंसर की। तो इस वीडियो में हम लोग प्री टेस्ट का सोशल साइंस एसएसटी का आंसर की मिलाएंगे। और ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग को प्री टेस्ट में ये सब क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि आगे का वीडियो हम लोग कंटिन्यू कर सके। तो एसएसटी में क्लास 10 के एसएसटी यानी कि सोशल साइंस में प्री टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उसको आप वीडियो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसका आंसर की आप लोग मिलाइएगा। साथ ही कमेंट कीजिएगा ये क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आज आया था कि नहीं आया था। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए। और हाँ बच्चों, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रीज़न ये है कि आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से वीकली जो साप्ताहिक रेल टेस्ट होता है उसका क्वेश्चन आंसर सबसे पहले मिलता है। साथ ही प्रार्थना सभा में या फिर असेंबली में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका सबसे पहले जीके का इसी चैनल पे अपलोड होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ बच्चों, आने वाले सभी प्री टेस्ट का जो आप लोग का तैयारी है इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को जरूर जुड़ें। साथ ही 7 बजे के आसपास आप लोगों का 6 से 7 बजे के बीच सुबह में आप लोगों का वायरल क्वेश्चंस जो है वो अपलोड किया जाता है। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोग को क्वेश्चन सही समय पर मिल सके और आप लोग अच्छे नंबर ला सके। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन ये सब आए थे कि नहीं आए थे। पहला क्वेश्चन देखिए है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का प्रसिद्ध नारा किस महान क्रांतिकारी की देन है? तो ये जो क्रांतिकारी है आंसर हो जाएगा सी इधर राइट आंसर, फ्रांसीसी क्रांति है। तो एक का क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हिंद स्वराज को जो पुस्तक है ये पुस्तक किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में जान लीजिए। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, और स्वच्छता दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे याद रखिए महात्मा गांधी के बारे में और कुछ प्रसिद्ध, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, सारी का शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो मरो का जो नारा है वो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी, यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी, थोड़ा सा ऑप्शन महात्मा गांधी बाल कर दिया गया है, लेकिन बी द राइट आंसर हो जाएगा 3 का, महात्मा गांधी। और याद रखिएगा करो या मरो का जो नारा है ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपका 1942 में प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, बंगाल का विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो याद रखिएगा बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो आपका 16 अक्टूबर 1905 को प्रारंभ हुआ था, 16 अक्टूबर 1905। तो 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की? तो दलितों के लिए पृथक जो निर्वाचन क्षेत्र है सबसे पहले किसने मांगा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, BR अम्बेडकर ने दलितों के लिए यानी कि SC के लिए या फिर कह लीजिए ST के लिए, SC ST के लिए सबसे पहले पृथक निर्वाचन क्षेत्र किसने मांगा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर हो जाएगा 5 का C। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों वीडियो को लाइक करते जाइए और साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन में कमेंट करते जाइए कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो याद रखिएगा जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या पूछा गया है, धन निकासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द्वारा धन निकासन का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1929। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ 1929, 8 का ए। और हाँ बच्चों ये सब क्वेश्चन जो है वो आप लोग याद करते चलिए, क्योंकि आप लोगों का फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होगा, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1944। जो ब्रिटेन में वुड्स सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1944 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया?
तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए इज द राइट आंसर। जेम्स हर ग्रिप्स द्वारा ये स्टार्ट हो गया। कब स्टार्ट हुआ था? याद रखिएगा 1764, इसी के बीच में स्टार्ट हुआ था 1764 में जेम्स हर ग्रिप्स के द्वारा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आप लोग जान रहे होंगे इसका राइट आंसर। कोयला आप लोग का एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला चूंकि बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, इसलिए एक कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन कब हुआ था? ये रियो डी जेनेरियो में था। सबसे पहले याद रख लीजिए कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था? 1992 में। तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1992। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कपास की खेती के लिए कौन से मिट्टी या मृदा सबसे अच्छी होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए जो सबसे अच्छा मिट्टी है वो काली मिट्टी है। और याद रखिएगा भारत में सबसे जो ज़्यादा मात्रा में महाराष्ट्र में पाया जाता है काली मिट्टी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो ये भी आप आंसर आप लोग याद रखिएगा कि महाराष्ट्र जो है वहाँ पे सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया बहुचर्चित चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये बहुचर्चित जो है चिपको आंदोलन, याद रखिएगा पहला व्यक्ति का नाम सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम याद रखना है? सुंदरलाल बहुगुणा। इसने शुरुआत किया था और इसका जो राइट आंसर होगा किससे संबंधित है? पेड़ को काटने से रोकने से संबंधित था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वनों की कटाई को रोकने से संबंधित। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वनों की कटाई को रोकने से संबंधित था। तो सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा याद रखिएगा एक व्यक्ति का नाम चिपको आंदोलन में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा 15 का बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना है। महानदी किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ओडिशा। ओडिशा में ये आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है फसलों में से कौन सी फसल खरीफ फसल है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन के अनुसार से ए इधर राइट आंसर चावल, यानी कि धान, मक्का, गेहूँ, सॉरी गेहूँ नहीं होगा, धान, मक्का, उसके बाद ज्वार है ना, कपास, ये सब सारे खरीफ फसल में आते हैं। सारे किस में आते हैं? खरीफ फसल में। खरीफ फसल याद रखिएगा तो धान से ही चावल हो गया, तो चावल इधर राइट आंसर। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिया गया है वो सब सारे हो जाएंगे आपके रबी फसल। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सब याद रखिएगा है ना। गेहूँ, चना, मटर, ये सब जो है ये सब याद रखिएगा रबी फसल होता है, रबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा गया निम्नलिखित कोयला के खानों में से कौन सा खान जो है झारखंड राज्य में है? तो बोकारो झारखंड में ही है, रानीगंज झारखंड में ही है, तालचेर, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर, 17 का डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? श्रीलंका जो है ये कब स्वतंत्र हुआ था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए इज द राइट आंसर, 1948। याद रखिएगा 4 फरवरी 4 फरवरी को 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुए थे। 4 फरवरी 1948 में, यानी कि हम लोग का जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त, उसी के 1 साल अगले वर्ष श्रीलंका भी आज़ाद हो चुका था, है ना, स्वतंत्र हो चुका था। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की जो साझेदारी वो क्यों जरूरी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है। मान लीजिए सत्ता का साझेदारी हो गया, यानी कि दोस्ती हो गया, साझेदारी हो गया, मिलजुल कर रहने लगा, तो टकराव क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। याद रखिएगा साझेदारी से टकराव कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा के आधार पर गठित या बनने वाला पहला राज्य, आगे भी फ्यूचर में काम आएगा ये, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा चलता है। कौन भाषा चलता है? तेलुगु। और ये भाषा के आधार पर पहला राज्य है। भाषा के आधार पर पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं 21 में बोला गया है सत्ता 21 में बोला गया है शासन के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो जब सत्ता का बंटवारा होता है तो उसको एक्चुअल में हम लोग कहते हैं पृथक्करण। क्या कहते हैं? पृथक्करण, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे अनुसार से राइट आंसर डी होना चाहिए। आप लोग कमेंट बताइएगा क्या टिक करके आए हैं। तो 21 का आंसर होना चाहिए पृथक्करण। पृथक्करण कहते हैं विभिन्न अंग में जब बंटवारा होता है तो उसको पृथक्करण कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे डी लेना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
22 में बोला गया संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो एक वर्ड है धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये कब जोड़ा गया, तो याद रखिएगा ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। डेट भी याद रखिएगा 1976 में हुआ था। और इस संविधान को मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं, क्योंकि इस संविधान में बहुत सारा संशोधन हो चुका था। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग एक छोटा संविधान कहते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और सब तीन को सब जोड़ा गया था। एक धर्मनिरपेक्ष, इसमें याद रखिएगा समाजवादी को भी जोड़ा गया था। कौन सा वर्ड जोड़ा गया था? समाजवादी। और अभी जो हम लोग यूज करते हैं अखंड भारत, अखंडता, तो अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। तो अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये तीनों को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो इस अनुसार से 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए 23 में बोला गया है वर्तमान समय में विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय स्वरूप क्या है? तो लोकतंत्र हो जाएगा राइट आंसर। डेमोक्रेसी अभी सबसे फेमस है। ठीक है, तो लोकतंत्र इज द राइट आंसर हो जाएगा 23 का, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 24 में बोला गया है अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक लोगों का रोजगार देता है? तो सबसे अधिक जो रोजगार देता है वो या तो आपका प्राथमिक क्षेत्र होगा या फिर सेवा क्षेत्र, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है ना। तो एक बार आप लोग अच्छे से आंसर कर लीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल से बी इज द राइट आंसर होना चाहिए, सेवा क्षेत्र, क्योंकि सेवा क्षेत्र में बैंकिंग आता है, जितना भी सेवा देता है आपको, जो भी आप लोग सेवा लेते हैं, तो बैंकिंग वगैरह हो गया, कोई चीज़ आप लोग कहीं से आपको कोई सेवा देता है, सलाह देता है, वहाँ से आप लोग अगर अर्निंग हो रहा है तो वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो सेवा क्षेत्र में राइट आंसर होना चाहिए 24 का। आप लोग बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर टिक करके आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 में क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी ये आपका मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है प्रत्येक वर्ष। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए, यूएनडीपी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 का राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 1 जनवरी 1949 को ये आपका बैंक ऑफ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हम लोग का नोट में नाम लिखा रहता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। तो 26 का ए इज द राइट आंसर। 27 में बोला गया है भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है? तो ये कृषि में पाई जाती है। 27 का बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरुआत हुआ था? 2005 में। इसकी शुरुआत किस राज्य से हुआ था? ये इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश से हुआ था। 28 का क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं 29 में पूछा गया भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 24 जुलाई 1991। कब शुरुआत हुआ था? 24 जुलाई 1991 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, 29 का बी। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वैश्वीकरण, बी इज द राइट आंसर। तो 30 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी द राइट आंसर, वैश्वीकरण। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आप लोग बताइए आप लोग का 30 में से ऑब्जेक्टिव में से कितना सही हुआ, और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये आज का प्री टेस्ट में आया हुआ था या नहीं। इसी प्रकार हम लोग आगे भी आप लोग का प्री टेस्ट का क्वेश्चन आंसर अपलोड करेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में हेल्प हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए जो सब्जेक्टिव में आया गया है, और आप लोग मिला के देखिएगा कि आप लोग एग्जाम में आया है कि नहीं। यहाँ से तक देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है वह कौन सी संधि है जो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? दूसरा है साइमन कमीशन भारत कब आया? तीसरा क्वेश्चन है 2 चावल उत्पादक प्रमुख राज्यों का नाम लिखें, जहाँ मान लीजिए बंगाल हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना का नाम लिखिए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आप लोगों का ये 3 क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो पूछा गया था सत्ता की साझेदारी का अर्थ लिखिए, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, सकल घरेलू उत्पाद का परिभाषा दीजिए। ये सब क्वेश्चंस आया था कि नहीं आया था आप लोग कमेंट कीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? और देखते हैं बच्चों इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, जालियांवाला बाग का हत्याकांड क्यों घटित हुआ, मृदा अपरदन को रोकने का प्रमुख उपाय बताइए, बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ बताइए। ये सब क्वेश्चन आया हुआ था कि नहीं आया हुआ था आप लोग कमेंट करके बताते जाइए। आगे है भारतीय संघवाद के प्रमुख 5 विशेषता को लिखिए, राजनीतिक दलों के 5 प्रमुख कार्यों को लिखिए, संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए,
खुली बेरोजगारी तथा प्रचंड बेरोजगारी में पाई जाने वाले अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये सब क्वेश्चंस आया था कि नहीं आया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चों, ताकि आप लोगों का इसी के आधार पर आप लोगों का जो तैयारी है वो कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस आप लोग का 50 के आसपास है। असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा समय समय पर क्या कदम उठाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मृदा का वर्गीकरण करते हुए उसका विस्तार वर्णन कीजिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर होता है, इस स्तर को आप अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग का टोटल 52 क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें से आप लोग का क्वेश्चंस में सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है किस क्वेश्चन में कितना कितना करके बनाना था। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं तथा बहुराष्ट्रीय कंपनी दूसरे शब्दों में उत्पादन पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करती है। भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। तो बच्चों आप लोगों का इस प्रकार यहाँ तक कंप्लीट होता है क्वेश्चंस। अगर जो इस तरह का क्वेश्चंस अगर आया था, सेम यही क्वेश्चंस आया था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आप लोगों का जो क्वेश्चंस का तैयारी हो, जो आने वाला वायरल क्वेश्चन हो, इसी के आधार पर आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट ओरिजिनल क्वेश्चंस दे पाएँ। इसीलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, है ना बच्चों। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। रीज़न ये है कि आप लोगों का वीकली टेस्ट, रेल प्रोजेक्ट टेस्ट, साथ ही साथ जीके जो प्रार्थना सभा में असेंबली में पूछा जाता है वो सबसे पहले अपलोड होता है। साथ ही आप लोगों का नेक्स्ट जो प्री टेस्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए उसका आप लोग कमेंट में बताइए किस सब्जेक्ट का आप लोग का और किस क्लास का वीडियो चाहिए। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय झारखंड।